दोस्त तो है, सब में है, हम में भी है, आप में भी है। दोस्त किस में नहीं, दोस्त तो सब में है, लेकिन एक ही आदमी है जो सर्व गुण संपन्न है। तो सोच और समझ के बोलो, क्या बोले, कैसे बोले, किनके साथ बोले और कहाँ बोले। आपने सत्य कहा। मधुमक्खी रहती है मिठाई के साथ में। रियली हमारे साथ ऐसा होता है। वहाँ कई बार कल ही हुआ ऐसा हमारे साथ। एक संत ने कुछ ऐसा कहा। तो आज हम फिर दोबारा से वहीं अपने सत्संग को प्रारंभ करते हैं। जैसा कल हमने बताया था कि एक मिठाई की दुकान पर जाकर कैसे मधुमक्खियों से हमें जूझना पड़ता है, तो अब यहाँ से और हम आगे की ओर चलते हैं। श्री राधे। एक ऐसा खतरनाक कार्य किया उन्होंने कि मैं कैमरे पर नहीं बता सकता। मैं आपको बताऊंगा तब जाके उनके हाथ जोड़े। फिर इन भैया को भी गुस्सा आ गया था। इन्होंने कहा कि महाराज जी अब ऐसा है कि अब आप दोबारा से यहाँ अंदर मत आना, हमारे किचन में। केवल किचन के लिए बोला कि अंदर जो हमारा रसोईया है इसके पास मत आना, जहाँ संत बैठते हैं अब आप वहाँ बैठिए, प्रसाद ही पाइए, खूब जी भर के प्रसाद। लेकिन ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हो गया। एक बार एक संत आते हैं हमारे यहाँ, उनका भी नाम नहीं लूँगा मैं। वो संत पता नहीं किसी के एजेंट हैं या किसी के द्वारा सिखाए जा रहे हैं। वो संत अक्सर हमारे अन्य क्षेत्र पर आकर डेली, आज से नहीं 2 साल से देख रहा हूँ लगभग, वो 2 साल से आकर वही अकेले संत हमारी प्रसादी में वो अवगुण निकालते हैं। ये देखो इसमें तेल ज़्यादा है, इसमें घी ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा। और वो डेली यही करते थे। पहले मुझे बोलते थे, फिर मैंने अनसुना कर दिया, फिर अन्य लोगों को बोलने लग गए। तब मैंने एक दिन हार के माइक पे बोला कि महाराज जी अगर किसी और व्यक्ति को परेशानी हो तो बताओ। सबने कहा कि प्रसादी बहुत अच्छी बनी है। तब से वो संत शांत हुए। मतलब एक उपाय है हमारे पास उनसे लड़ने का, एक मर्यादा में लड़ सकते हैं हम। हमें कोई परेशान कर रहा है तो नहीं, ऐसा होता है ना, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी गुण दिखता ही नहीं, बस उन्हें अवगुण ही दिखता है। कोई भी चीज़ बहुत अच्छा हो, अब गुलाब बहुत अच्छा है, वो बोलेगा बहुत अच्छा है। कोई उसे प्रशंसा कर दे, हाँ गुलाब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अवगुण देखने वाले बोलेंगे अच्छा कहाँ है, उसमें भी कांटे हैं। कांटे हैं कि नहीं, जाओ तोड़ने के लिए, कांटे नहीं चुभेंगे। अच्छे हैं इसीलिए तो उसमें कांटे हैं। अगर कांटे ना होते तो क्या वो अच्छे होते? कांटे इसलिए राधा रानी लगाए हैं कि वो सुरक्षित रहे, अपने जगह पे महफूज रहे, उन्हें कोई भी छेड़छाड़ ना करे। लेकिन दोष देखने वाले को तो यही दिखता है, कांटे क्यों लगाए, कांटे नहीं लगाते तब सुंदर था, कांटे लगाए तब तो ये सुंदर नहीं रहा, बस सूरत हो गया। तो ऐसा होता है, बहुत से लोगों को कोई ना कोई दोष दिखाते रहते हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, और वो स्वयं परमात्मा है। उनमें कोई अवगुण नहीं, उनमें बस गुण है। अवगुण तो आदमी में है, महिलाओं में है, पुरुषों में है, सब में है, लेकिन अपने गुण और अवगुण को सब छुपा के रखते हैं। गुण छुपा लेते हैं, अवगुण छुपा लेते हैं। और कोई तो ऐसे हैं कि गुण भी बाहर करते हैं और अवगुण भी बाहर करते हैं, कि जो है हमारे पास बस है, हम तो सबके सामने दिखाते हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और कितने आदमी हैं, बुरा तो अपना छुपा लेते हैं, लेकिन अच्छा सबको ढोल बजा बजा के बोलते हैं हम तो ऐसे वैसे वैसे हैं। तो यही बात है। आप ये मत सोचिए प्रसाद जैसा भी हो, आप जो करते हैं वो आप नहीं कर रहे, राधा रानी स्वयं करती है। वो आती है आपके रसोई में, और वो आप क्यों कुछ बनाएंगे, दाल या चावल या सब्जी क्यों कुछ बनाएंगे? वो तो जो बनवाती है, उनका जो पाने का मन है बस वो वही बनवाती है रसोई में। आज यही बनेगा, हमें तो पाने का प्रसाद यही है। तो जब वो बनवाती है, फिर दूसरे को ये दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों है? स्वयं राधा रानी जब पाली तो वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है। संत तो कहते हैं हम तो सूखी रोटी खा के ही भजन करते हैं, हमें तो बस उसी में आनंद आता है। दाल सब्जी मिठाई की हमें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्हें बस अच्छी चीज़ें ही खानी लगती है। उन्हें अगर सूखा रोटी दो
तो बस वो बोलेंगे क्या हम भिखारी हैं, अरे ऐसे खाते खाते तो एक दिन मर जाएंगे, सब तो मर ही जाएगा। अगर आप 56 भोग खाए फिर भी मर जाएंगे, अगर मृत्यु आएगी तो, और सूखी रोटी खाएंगे फिर भी आप मर ही जाएंगे। बिना उनके कौन जिएगा और बिना उनके मारे कौन मरेगा। तो यही बात है, आप इस सब पर ध्यान मत दीजिए। आप बस यही समझिए जितना दिन राधा रानी हम पे कृपा करेगी और की है, उतना दिन उनके आशीर्वाद से अन्न क्षेत्र चलेगा और चलता ही रहे। हम तो यही बोलेंगे कि ब्रज में कोई भी संत भूखा ना रहे, सबको मिले, चाहे वो संत हो या चाहे वो कोई भी सड़क पे रहने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, कोई भी भूखा ना रहे। हर बच्चे को, हर महिलाओं, हर पुरुषों, हर संतों को, सबको, माताओं बहनों को, हर को, सभी आदमी को प्रसादी मिलना चाहिए और वो प्रेम से पाए। कोई भी अन्न क्षेत्र कैसा भी हो, बस उसमें प्रसाद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पैसे दे दे के आदमी प्रसाद को थोड़ा बिगाड़ भी देते हैं, ऐसा होता है, हमने देखा है। तो पैसे लेके आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर बहुत सारा धन हो, संपत्ति हो और ऐशो आराम हो, वहाँ आदमी को ले जाके छोड़ दे और पाने के लिए कुछ भी ना हो, ना वहाँ भोजन हो, ना फल हो, ना वहाँ बनाने की सामग्री हो, पैसे हो, धन हो, दौलत है, क्या करेगा? जब भूख लगेगा वो उसे नहीं खा पाएगा, मर जाएगा भूखे भूखे। लेकिन वो पैसे और वो धन, वो ऐशो आराम उसे उस टाइम नहीं भाएगा, उसे तो बस भोजन ही चाहिए। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो पैसे देते हैं अन्न क्षेत्र में, मत दीजिए। अन्न क्षेत्र में पैसे है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रसाद अच्छा बनाइए, भोजन अच्छा बनाइए, ताकि पाने वाला को ये ना लगे कि प्रसाद यहाँ पे पाने के बजाय यहाँ पे ढोंग हुआ, जो हाँ प्रसाद पाने आए और प्रसाद के बहाने यहाँ पे तो कुछ और ही पवा रहे। तो प्रसाद हमेशा अच्छा बनाइए, पाके संतों का मन तृप्त हो जाए और बोले जय राधा रानी, आपकी माया कौन समझ पाए, हे करुणामयी, हे दयानिधि। आप जो करते हैं बस वही अच्छा है, बाकी सब करके क्या फ़ायदा, किसी का चला थोड़ी है। आपके सामने तो किसी का ना चला है ना चलेगा। केवल अब मैं विश्राम भी दूंगा भाड़ी को, केवल एक उपाय बता दो या आशीर्वाद दे दो मुझे, या कोई मार्गदर्शन कर दो कि हम जिस सेवा में निमित्त बने हुए हैं हम नहीं करते। आपने कहा श्री जी करवाती है, संतों की जो सेवा हमको मिली हुई है उनकी करुणा कृपा से, इसे करते करते इस संत सेवा को करते करते हमारा भाव और सुंदर हो जाए, हमको कदापि लेस मात्र भी कभी अहंकार ना हो और हमारी सेवा निरंतर इससे भी सुंदर चलती रहे। कुछ ऐसा कोई सहज में आप जानती हो तो उपाय हमारे लिए बता दो, या हमें आशीर्वाद दे दो कि ये संतों के चरणों के प्रति हमारा जो स्वभाव है ये दिनों दिन बढ़ता जाए। कैसे बढ़े ये कृपा और कर दो बस। आप जो करते हैं उनमें बढ़ेगा, तो वो होता है ना, एकाएक जैसे कुछ भी नहीं होता, धीरे 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 सब कुछ होता है। राधा रानी चाहिए जो भी आपके मन में है संतों के प्रति वो अवश्य पूरा होगा। हम ऐसा देखे हैं, हमने ब्रज में आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही हमने किशोरी जी से कुछ मांगा, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे जो चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है वो पहले ही मुझे मिल जाता है। यहाँ पे आए थे ये सोच के नहीं आए थे कि हमें बस जो छोड़े वहाँ वो यहाँ मिले, हमने ये सोच के नहीं, हम तो बस ये सोच के आए थे कि बस जैसे भी रखेगी रोड के साइड ही मिल जाए वहीं पे रह लूँगी, वहाँ पे जो मिले पाऊँगी अपना भजन करूँगी, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं जाऊँगी, रहूँगी तो बस उनके ही चरणों के नीचे रहूँगी बस, और हमें बाहर नहीं जाना। आप भी संतों के प्रति जो भी आपके मन में है वो अवश्य पूरा होगा। जैसे आप आज अन्न क्षेत्र चल रहा है इससे भी बेहतर होता जाएगा, और हम तो कहते हैं हे किशोरी इससे भी बेहतर होता जाए और हो जाए। हृदय की इच्छा है मैं अपने संतों को पलकों पर रखूं, बस कोई भी संत ब्रज में भूखा ना सो। कोई भी संत ब्रज में भूखा नहीं होगा। राधा रानी का यह कृपा है ना, संतों को तो बात छोड़िए, संत को तो पवाते हैं, सब पवाते हैं। यहाँ पे जो बंदर है, जो चिड़िया है, जो गाय माता है, उन्हें कौन खिलाता है? वो तो राधा रानी ही खिलाती है ना।
सबका भोजन मिलता है, जितना जिसको पर्याप्त है उतना उसको उसके पास पहुंच जाता है। उसके लिए कोई चिंता नहीं करना आज भूखे रह जाएंगे, नहीं, ना आज भूखा रहना है, ना कल भूखा रहना है, ना कभी भूखा, वो रहने ही नहीं देगी। वो करुणामयी तो इतना कृपामयी है जो अपने भोजन से पहले वो खुद भोजन दूसरे के पास, अपने भक्तों के पास, अपने बच्चों के पास भेजती है, वो भूखा ना रहे। तो ऐसा है, आप जो भी मन में आपका होगा संतों के प्रति सेवा में ऐसा हो जाए, वो हो जाएगा। आप जो मन में ठानेंगे वो हो ही जाएगा, क्योंकि राधा रानी इसमें आपका सहयोग करेगी। राधा रानी स्वयं आगे रास्ता बनाएंगी, आपको बोलेंगी बस इस पे तुम्हें चलना है और चलते चलते आगे बढ़ो। हृदय इतना प्रसन्न हो गया आज, मैं शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता आपको, और मेरे पास कोई प्रश्न भी नहीं है पूछने के लिए आपसे। पर जो माता बहनें ब्रज में आना चाहती है उनका भी प्रश्न मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन आपने इतना सुंदर जवाब दे दिया कि आप जहाँ हो वहीं रह के भजन करो, घर में रह के भजन करो, और राधा रानी अपने आप बुला लेंगी आपको। हाँ, वो स्वयं बुला लेंगी। हम लोग भी यहाँ पे बहुत आने का कोशिश कर रहे थे, बस ऐसे दर्शन के लिए। ये नहीं था जो यहाँ पे आएंगे और रहेंगे, और घर बार छोड़ने का तो ये ख्याल ही नहीं था। अच्छा। फिर हम लोग जब भी यहाँ आने का कोशिश करते, ऐसा सिचुएशन होता था कि बाहर नहीं निकल पाते थे, किसी ना किसी का तबीयत खराब हो जाता था, और इस तरह से खराब होता था कि बस बाहर जाने वाले नहीं थे। अब बोलते थे इस अवस्था में अगर बाहर जाए तो फिर क्या दर्शन करेंगे। लेकिन जब ये ऐसा बनाए तब आ नहीं पाए। यहाँ पे टिकट भी हम लोग बनाए, कैंसिल हो गया, आ ही नहीं पाए। टिकट के वो समय के 2 दिन पहले ही तबीयत खराब हो गया, अब टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। फिर बोले ना, जब नहीं बुलाती तो नहीं जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका पात्र बनना जरूरी है। हम तो कुपात्र है, क्या उनके पास हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे जब तक वो ना बुलाएंगी। कितना भी हाथ पैर मार ले, बस जहाँ है वहीं रहेंगे। लेकिन ये सोच लिए और बोले ना बरसाना अब नहीं जाऊंगी, ना वृंदावन जाऊंगी, यहीं रहूंगी। वो अगर नहीं बुलाती तो नहीं जाऊंगी। फिर घर में ही अपना भजन करने लगे, राधा रानी का ध्यान करने लगे, उनका सेवा करने लगे। ऐसा एक दिन हुआ कि बस 10 दिन के अंदर में ऐसा तैयारी हुई और ऐसी लगन लगी किशोरी जी से कि वो बोली कुछ भी ना लाना है और ना ही कुछ भी कहीं यहाँ से फिर बाहर जाना है। बस 10 दिन के अंदर ही हम लोग सामान पैक किया और निकल गए, कुछ भी नहीं लिए। यहाँ आए, बहुत सारे क्या राधा रानी के ही भक्त मिले। उन्होंने बोला अरे बच्चे हैं और आप ऐसे कैसे घर से बाहर आ गए, और आ भी गए तो कोई बात नहीं, रूम वगैरह ले लीजिए आप। ऐसा है कि यहाँ पे महिला और बच्चे को लेके सड़क पे सोना अच्छी बात नहीं है। हमने बोला ये सड़क थोड़ी है, देखने के लिए सड़क है, लेकिन आप देखिए तो ये राधा रानी का गोद है, ये सड़क थोड़ी है। ये ब्रज जो है, इस यहाँ पे ब्रज में कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ किशोरी जी का और ठाकुर जी का चरण ना पड़ा हो। हर जगह पे उनका ही चरण है, और जहाँ चरण पड़ जाए वो पवित्र हो जाता है, वो मातृभूमि हो जाती है। फिर हम लोग यहीं पे आके अपना जीवन अब गुजारने का सोच ही लिए हैं। ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचते कि हमें ब्रज से बाहर जाना है, नहीं सोचते। बस अब यहाँ आ गए तो आ गए, अब बाहर नहीं जाना। कैसा भाव है आपका ब्रज के प्रति, मैं शब्दों के माध्यम से नहीं बता पा रहा हूँ आपको। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ देवर। और काफ़ी समय हो गया हमें लगभग, क्योंकि इनको भी सेवा पूजा करनी है, ठाकुर जी की सेवा पूजा में है ये, तो इसलिए ज़्यादा अपराध हो जाएगा, संतों के पास अधिक समय नहीं बैठा जाता है। मुझे एक आप माइक दे दें, इसमें से एक बस। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे सारे प्रश्नों का जवाब इन्होंने दे दिया है श्री जी कृपा से। कैसे जो माता बहनें परेशान रहती हैं कि हम घर में रह के भजन नहीं कर पाते, आपने पूरा सत्संग सुना भी होगा।
और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर आकर राधा रानी के भरोसे अपना घर बार छोड़ दिया इन्होंने, और तब जाके श्री जी ने अपने पलकों पे अपनी गोद में रख लिया इनको। ऐसा विश्वास इनका है और विश्वास के भरोसे ही इन्होंने समस्त माता बहनों के लिए आदेश किया है जो ब्रज में आना चाहती हैं या आ नहीं पा रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, विशेषकर माता बहनों के लिए, तो ये सुंदर आदेश इन्होंने किया है। तो आप हमें भी आज्ञा दें और हम आपसे अगले दर्शन के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधे।